स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैं CS विपुल। हाँ जी, बिल्कुल थंबनेल आपने ठीक पढ़ा है। जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम इनकम का कैलकुलेशन करते थे कि हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम हुई, उस पर टैक्स क्या बनेगा, उसके रूल्स में चेंज हो गया है इस बजट 2025 से। बट वो जो बजट में जो चेंज हुआ है वो इफेक्टिव हो जाएगा हमारे फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ही। मतलब जब आप अभी 31 मार्च 25 के बाद अपनी ITRs फाइल करेंगे तो ये न्यू रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या चेंजेस करे हैं। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो हमें बताता है कि हमारी एनुअल जो इनकम है वो क्या होगी। ठीक है साहब। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें जो असेसी है वो खुद रह रहा है, मतलब जिस जो ओनर है वो खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहा है। दूसरी होती है हमारी लेट आउट, मतलब या तो जिस प्रॉपर्टी को उसने क्या कर रखा हो, किसी को किराए पर दे रखा हो। एक और टर्मिनोलॉजी होती है डीम्ड लेट आउट। ये कब माना जाता है? जब किसी एसएससी पे दो या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दो से ज्यादा जितनी प्रॉपर्टी होती है उन सबको हम डीम्ड लेट आउट मानती है गवर्नमेंट, और उसमें फिर नोशनल नोशनल उनकी इनकम निकाली जाती है रेंट के द्वारा। मतलब नोशनल रेंट क्या होगा इसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसमें से 30% की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, और जो यहाँ बैलेंस बचता है उसके ऊपर क्या बनता है? टैक्स बनता है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो कि ओनर खुद रहता है, लेट आउट जो कि उसने किसी को किराए पर दे रखी हो, और अगर उस पर दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो फिर उससे ऊपर जितनी प्रॉपर्टी होती है दो से ज्यादा, उन सब की डीम्ड लेट आउट मानी जाती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अभी तक जो प्रोविजन थे, मतलब सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर जो अभी तक रूल था वो क्या था? जैसे मान लो आपकी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी वैकेंट पड़ी है। इस दूसरी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कब मानते थे? मतलब सपोज ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, सपोज करो आप दिल्ली रहते हो, तो आपने दिल्ली में एक घर खरीदा, उसमें आप रहते थे। आपने एक और घर खरीदा, उसको आपने या तो किराए पर दे दिया या वैकेंट कर रखा है, मतलब खाली कर रखा है। अब आपका ट्रांसफर हो गया दिल्ली से बेंगलोर, या आप व्यापार करते थे दिल्ली के अंदर, अब आपको लगा कि मेरा व्यापार दिल्ली में थोड़ा सा कम चल रहा है, क्यों ना मैं मुंबई जाके सेटल हो जाऊं। आप मुंबई जाके सेटल हो गए, तो अब ये दो प्रॉपर्टी आपकी क्या है? यहाँ पर ही रह गई। और ये इन दोनों को ही अगर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है तो क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि अगर जिस जगह आपकी ये दोनों प्रॉपर्टियां हैं उस जगह जो ओनर है वो बिजनेस के कारण या एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं रह पा रहा है। मतलब जैसे आपकी ये प्रॉपर्टी मान लो दिल्ली में थी, आप अपनी नौकरी के कारण या अपने व्यापार के कारण आप दिल्ली में नहीं रह पा रहे हैं, आप किसी और प्लेस पे रहते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट इन दोनों प्रॉपर्टी को आपकी क्या मानेगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने के कारण क्या होता था कि जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाती थी? निल। और जब निल हो जाएगी तो उस पर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी। तो समझे आप कि दोनों प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने के पीछे लॉजिक क्या था कि आपकी एनुअल वैल्यू निल हो जाए, और जिससे कि उस पर जो टैक्स बने वो भी क्या बने? निल बने। अब बजट के बाद इसमें क्या चेंज करा? इस कंडीशन में एक चेंज कर दिया
अब उन्होंने ये बोल दिया कि जो ओनर है वो खाली बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं, किसी भी कारण से, इन एनी केस या इन एनी रीजन, किसी भी कारण से वो उस जगह नहीं रहता है जहां पर उसकी दो प्रॉपर्टी हैं और वो दोनों ही क्या पड़ी हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं या वैकेंट हैं, तो फिर उसकी इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या माना जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा। मतलब इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी, तो इसके ऊपर आपको टैक्स भी निल देना पड़ेगा। ये एक नया चेंज आया। पहले केवल बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के कारण ही आपको छूट मिलती थी, बट अब आप किसी भी कारण से उस प्लेस में नहीं रहते हो जहां आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आप किसी और प्लेस पे रहते हो, तो आपकी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो निल हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब सपोज करो आपके पास इससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है, दो से ज्यादा, तो फिर तो वही प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, डीम्ड लेट आउट वाला। उसमें आपका वही नोशनल रेंट निकाला जाएगा, उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 30% की। अब यहाँ जो बचेगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है साहब। अब सपोज करो अगर आप ये नए बजट में हैं, मतलब इस नए बजट के बाद क्या हुआ है, सपोज करो आपकी एक प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या कर रखी है, लेट आउट कर रखी है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी आपने अगर कर रखी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो उसके इंटरेस्ट ऑन होम लोन की आपको क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी अनलिमिटेड। मतलब कितने भी रुपए आप उस पर अगर इंटरेस्ट पे करते हो और आप न्यू रिजीम के अंदर जाते हो, मतलब जिसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब आप इस बजट के बाद मतलब 1 अप्रैल 25 के बाद आप न्यू रिजीम में जाते हो और आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक आपने लेट आउट कर रखी है, और उस लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन ले रखा है, तो उसकी ब्याज की आपको अनलिमिटेड छूट मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और नए नए वीडियोस बना के लाऊं, जिससे कि आपको व्यापार में थोड़ी सी सुविधा मिल सके। और हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।